मित्रों, आज मैं आपसे मासिक आय या वेतन से जो आय होती है उसको व्यय कैसे किया जाए इस पे बात करना चाहूँगा कि आपकी जो मासिक आय है उसमें आप घर खर्च कर के लिए एक निश्चित योजना बनाएं, बजट बनाएं और वित्तीय प्रबंधन करें और उसी के अनुसार आप उसका व्यय करें। यदि आप प्रबंधन के अनुसार व्यय करेंगे तो आप अच्छी तरीके से आप अपने वित्तीय साधनों को मैनेज कर पाएंगे। आपको कौन सा पैसा कहाँ खर्च करना है इसका हिसाब पहले लगाएं, जरूरी खर्चे कौन से हैं उसका हिसाब पहले रखें और बाद में किए जाने वाले खर्चे हैं उनका हिसाब अलग से रखें। आप अपने आय में से एक आपातकालीन फंड जरूर बनाएं और उसमें एक निश्चित राशि प्रति माह आप जमा कराते रहें, क्योंकि मानव जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई आफत आ सकती है। आपके परिवार में कोई बीमार हो सकता है अथवा अचानक कोई दुर्घटना हो सकती है अथवा आकस्मिक में किसी भी प्रकार से आ सकता है। यदि आपके पास आपातकालीन फंड है तो आप उसमें से राशि व्यय कर सकेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार आप बचत करने की आदत डालें। यदि बचत करने की आदत है आप में और प्रति माह आप बचत कर रहे हैं तो आपके पास एक निश्चित धनराशि हो जाएगी जो आपको भविष्य में आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों के विवाह के लिए अथवा भवन निर्माण के लिए अथवा और किसी सामाजिक कार्य के लिए आपके काम आएगी। जैसे कि आपके 50,000 रुपया आय है और आप 10,000 रुपये मासिक बचा रहे हैं तो 10 साल में आपके पास 25 लाख रुपए से भी ज़्यादा बचत की राशि हो जाएगी और ये आपको अपने आवश्यक खर्चों को मीट आउट करने में काम आएगी। इसी प्रकार कोई भी आप वस्तु खरीदें तो कोशिश ये करें कि नगद भुगतान करें। नगद भुगतान का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसमें आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, बोल बुलाई कर सकते हैं और कुछ पैसा कम करवा के भुगतान कर सकते हैं और बची हुई राशि आपकी जो बचत है उसमें सहायक होगी। इसी प्रकार भवन निर्माण हेतु आप लोन जरूर लें। इससे आपको फायदा होगा कि जो कर दिया जाता है उसमें आपको ब्याज में भी छूट मिलेगी और जो मूल किस्त दी जाती है उनमें भी छूट मिलेगी। जो भवन निर्माण भी एक आवश्यक जरूरी है। रोटी, कपड़ा और मकान बिल्कुल जीवन के लिए आवश्यक है, इसलिए ये इस आवश्यकता को पूरी करने की जरूरत हो तो आप किसी भी वित्तीय संस्था से लोन लेवें ताकि आप में तो टैक्स में भी फायदा मिले और आपकी एक असेट, आपकी एक संपत्ति का भी निर्माण हो जाए। और ये भी ध्यान रखें कि लोन ऐसी संस्था से लें जो कम से कम ब्याज पे देती हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं और बैंक हैं जिनमें ब्याज के मामले में कंपटीशन चल रहा है और बहुत सी बैंकें बहुत कम ब्याज पर भवन निर्माण का या वाहन का लोन देती हैं। आप वाहन या भवन के लिए ऐसी संस्था से लोन दें जिसकी ब्याज दर कम हो। इसी प्रकार आप कोई भी चीज खरीदें तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि बहुत महंगी चीजें नहीं खरीदें। ऐसी चीज खरीदें जिनसे आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, आपका काम भी चल जाए और धन भी अनावश्यक रूप से व्यय नहीं हो। इससे भी आपकी जो राशि है उसमें बचत होगा। बिना आवश्यकता की चीजें नहीं खरीदें। बिना आवश्यकता की चीज यदि आप खरीद लोगे तो आपका धन भी खर्च होगा और उस वस्तु का रखरखाव करने के लिए आपको अलग से व्यय करना पड़ेगा। माना कि आपके घर में एक एलईडी की आवश्यकता है तो आप एक एलईडी ही खरीदें, क्योंकि पूरा परिवार जो है एक एलईडी के सामने बैठ करके देख सकता है। इसी प्रकार आप कोई भी अनावश्यक वस्तु जिसकी जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत 2 साल या 5 साल बाद पड़ेगी तो आप उसको उस समय ही खरीदें, अभी वर्तमान में नहीं खरीदें। यदि वर्तमान में खरीदेंगे तो आपका एक पैसा खर्च होगा और उस पैसे को आप बचा के रखेंगे, उस पर आपको बैंक ब्याज देगी और वो आपकी एक तरह से बचत होगी। इसी प्रकार आप देखा देखी नहीं करें, अपने पड़ोसी की वोट नहीं करें। पड़ोसी जो खर्च कर रहा है
वो उसके अनुसार आप खर्च नहीं करें, आप अपने बजट के अनुसार करें, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार करें। यदि इस प्रकार आप प्लानिंग से व्यय करेंगे तो आपकी बचत बढ़ेगी, आपका फंड बढ़ेगा, और जो बचत राशि है वो आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम आएगी, शादी विवाह में काम आएगी, पढ़ाई में काम आएगी। इस प्रकार की जो वित्तीय मैनेजमेंट है वो आपको एक सफल नागरिक बनाएगा, सफल दृष्टि बनाएगा, और आपका परिवार खुशी रहेगा। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे मुझे लाभ होगा और मैं इस प्रकार के वीडियो आपके पास लगातार लाता रहूँगा। धन्यवाद।